हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला एंड दिस इज मुकेश कुमार। देखो भाई स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने चैप्टर सॉल्यूशन में क्या समझाया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, और ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो बन रहे थे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था किसमें, हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से कम प्रेशर, वेपर प्रेशर बना रहे थे, उसे हमने कहा था नेगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन। और दूसरा था सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और ऐसा सॉल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू रॉल्स लॉ हाई आता है, यानी कि हायर होता है। और इस टाइप से आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था मैंने आप लोगों को कि भाई जो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन एक्चुअली शो क्यों कर रहा है, उसका वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से लेस क्यों है, कम क्यों है। और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन थे वो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्यों शो कर रहा था, ऐसा कौन सा रीजन था जिसके पीछे वेपर प्रेशर जो हाई बन रहा था एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का। और इस क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। उसी पैरा पर अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बेहतरीन छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जी हाँ, एजियोट्रॉप्स कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या होता है, बहुत ही छोटा सा 4 से 5 लाइन के अंदर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और उसी को आज हम लोग इस क्लास में, इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल और विद प्रॉपर डेफिनेशन, जो कि मैं एनसीईआरटी से ही उठाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको कि क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं केमिस्ट्री और 10th लेवल की साइंस जो है वो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री 12th और 11th का एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, टीच करता हूँ। और अगर आप 10th क्लास के हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि आप यहाँ पर साइंस पढ़ सकते हैं डिटेल में। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर मैं समझाता हूँ बच्चों को साइंस से संबंधित एक्सपेरिमेंट के साथ। और अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, चलते हैं तो शुरू करते हैं क्लास आज की हम लोग। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर आप एजियोट्रॉप्स भी कह सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। एजियोट्रॉप्स हेडिंग लिखेंगे आप सभी बच्चे, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स या फिर आप कह सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी आप इसे कह सकते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एक बात ध्यान रखना कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वही सॉल्यूशन फॉर्म करता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। जी हाँ, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो ही टाइप के होते हैं। एक तो वो जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और एक दूसरे वो जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको डिफाइन कि होता क्या है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या आता है? दीज आर द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दीज आर द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर which have same composition in liquid and vapor phase वेपर फेस। देखो यहां पर मैंने दो टर्म क्या डिफाइन, एक तो बाइनरी लिक्विड, मतलब हम सभी ये भी जानते हैं कि जो हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में, जो आपका अब बन गया है फर्स्ट चैप्टर, ये सॉल्यूशन केवल और केवल बाइनरी लिक्विड का होगा। बाइनरी मतलब यहाँ पर केवल दो ही कंपोनेंट मिक्स होंगे। अब ये अगर इसमें दो कंपोनेंट मिक्स है तो दोनों कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेस में और वेपर फेस में बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब यह है कि जितने अमाउंट में अगर कोई कंपोनेंट ए है उसका अमाउंट जो वेपर फेस में है वही लिक्विड फेस में भी रहेगा। अगर मान लो 2 मोल बने हैं वेपर तो 2 ही मोल उस कंपोनेंट का लिक्विड में भी रहेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे सपोज दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये क्या बताओ, एक कंटेनर है बेहतरीन सा, और इसके अंदर हमने लिया हुआ है लिक्विड, मतलब बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है इसके अंदर। ठीक है,
अब इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर हम क्या देखेंगे कि मेरे पास जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन ए होगा, एक्स ए होगा, मतलब एक्स नहीं है काई बोलते हैं इसको, तो काई ए हो गया, चाहे कह सकते हो आप लोग, एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो गया। अब क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं तो वोलाटाइल का मीनिंग ये होता है कि उनको वेपर बनकर उड़ना आता है। कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी दोनों को क्या बनेगा, वेपर बनेगा। जब दोनों का वेपर बनेगा तो उनके मोल फ्रैक्शन भी होंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपोनेंट ए का वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन वो वाई ए है और वाई बी जो है वो कंपोनेंट बी का है वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कहना चाहते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है उनका जो रेशियो होगा, जी हाँ, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा बताओ, इक्वल होगा किसके, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेस। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन ए का है लिक्विड फेस में वही जो होगा ए का होगा किसमें, हाँ वेपर फेस में। और इसी प्रकार से आप इसको आगे फर्दर डिफाइन कर सकते हो कि बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस इक्वल होगा बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, ये इक्वल हो गया। तो ये चीजें क्या कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे लिक्विड मिक्सचर भी बनते हैं, खैर ये बहुत कम बनते हैं, जिनका कंपोजिशन जो होता है वेपर फेस में और हाँ लिक्विड फेस में बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। इसके बाद मैं आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखवाऊंगा, नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट। लिख लिया, चलो देखो, इसके बाद आपको दो बेहतरीन जो है पॉइंट वो लिखने हैं। कौन कौन से भाई, कि दीज लिक्विड मिक्सचर boils at a constant temperature। देख एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड मिक्सचर है ये बॉयल हुआ करता है। किस पर बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होगा जहां पर ये बॉयल होगा, बताऊंगा आगे। और हाँ ये ध्यान रखना है कि जब ये बॉयल होगा तो इनके जो कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहां पर एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई विदाउट हैविंग एनी चेंज, विदाउट हैविंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, इसलिए हम इसको एक चीज बोलते हैं क्या भाई, हाँ इन द कंपोजिशन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंड देयरफॉर ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको बताओ, हाँ कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट। ये आपको नोट्स अपने नोट्स की कॉपी में लिखना है, ये ध्यान रहे, वरना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बोर्ड के टाइम पे। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है ना, आप इसे कहते हो मिक्सचर। ठीक है, ये बड़ी अच्छी लाइन थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। दीज मिक्सचर कैन नॉट बी separated into its कंपोजिशन। इसके कंपोजिशन में आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो या फिर
सिंपल डिस्टिलेशन हो, आप इनके जो कंपोनेंट्स हैं आप उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट यहां पर बट लगा करके ना, तो ये एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि हम इस मिक्सचर को सेपरेट तो नहीं कर सकते, कंपोनेंट को ना तो सिंपल डिस्टिलेशन से और ना ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉप्स, जी हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, एजियोट्रॉप्स, और या तो एजियोट्रॉप्स या फिर हम कह सकते हैं क्या, हाँ कि एजियोट्रॉप्स और वन ऑफ द प्योर कंपोनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। हम एजियोट्रॉप्स या फिर क्या होगा, किसी भी एक कंपोनेंट को प्योर फॉर्म में, तो मैं हट जाता हूं, आप लिख पाएंगे एक फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, मतलब किसी एक कंपोनेंट को ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हुआ करती है ना, ये आपको पता होगा कि भाई सॉल्यूशन होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, आइडियल और नॉन आइडियल, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्या बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। भाई कितने टाइप के होते हैं, एक बात मैं आपको समझा दूं, जब मैंने रॉल्स लॉ समझाया था उसमें आइडियल और नॉन आइडियल मैंने आपको समझाया था, तो हमने आपको कुछ चीजें बताया था यहां से, क्या कि कंपोनेंट यहां पर मान लो मेरे पास कौन है, कंपोनेंट जो है वो ए है, अगर कंपोनेंट ए है इसका मतलब ए यहाँ पर 1 होगा, बी यहाँ पर 0 होगा। और फिर मैंने आपको यहाँ पर समझा था कि जो कंपोनेंट बी है ना उसका प्योर होगा वेपर प्रेशर, और यहाँ पर जो मेरे पास था कंपोनेंट ए था वो 0 था, कंपोनेंट जो बी था वो 1 था। और फिर आपने यहाँ से एक बेहतरीन कर्व जो है वो ड्रॉ किया था कुछ ऐसे, याद है आपको, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। और फिर नॉन आइडियल के लिए आपने कुछ ऐसा कर्व बनाया था, याद है, याद होगा आपको भाई, इतनी जल्दी कैसे भूल गए आप। ठीक है ना, ये ऊपर जो कर्व उठ रहा है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और जो बिलो द नॉर्मल कर्व जा रहा है आप इसे कह सकते हो कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला कोई सॉल्यूशन होगा। तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले और पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन यही क्या करते हैं, दो टाइप के अलग अलग एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं। यहां पर हम उसी की बात करेंगे। ठीक है ना, एक तो हमारे पास क्या होगा, हाँ एक मेरे पास होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग या फिर पॉइंट मतलब ना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स लगा सकते हो, है ना, बॉइलिंग भी लगा सकते हो। और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कौन सा भाई, कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है। 1 नंबर डाल के लिखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एक्चुअली होता क्या है, देखो ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, गलत बोल दिया, जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला जो होता है सॉल्यूशन वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करेगा। अब इसका नाम दिया क्यों, देखो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। अब जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है
उतना ही उसका लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे कि भाई नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले को हम लोग क्या लिखें, सॉरी पॉजिटिव। द solution which show positive deviation from Rolle's law formed minimum boiling एजियोट्रॉप्स। ऐसा कोई सॉल्यूशन या बाइनरी मिक्सचर जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिक्सचर बनाता है या फिर कह सकते हो फॉर्म करता है। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहां पर करें बात तो हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, आप एक बार थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं अभी, कि अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो मेरे पास क्या हुआ, देखो वेपर प्रेशर यहाँ पर था किसका, कंपोनेंट ए का था प्योर का, यहाँ पर था बी का था प्योर का, और जब आपने यहाँ पर लिया था अलग अलग कंपोनेंट है ना, तब आपने पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले का जो बनाया था कर्व, यहाँ पर बताओ कौन था, यहाँ था मेरे पास मोल फ्रैक्शन है ना, ये आपको अच्छे से आता है मोल फ्रैक्शन, और आपने कर्व यहाँ से बनाया था, देखो ऐसे है ना, हाँ ऐसा कर्व, ये हमारा कर्व बना था। तो इसका जो आपने, एक मिनट सॉल्यूशन का भी बना देता हूं, पॉजिटिव डेविएशन शो ऐसे हो रहा था ना, बताओ ये क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन है ना, ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखो इसका वेपर प्रेशर क्या है, हाँ वेपर प्रेशर जो है वो रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से हायर है। अगर वेपर प्रेशर हायर है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो अब अगर मैं इसके लिए क्या होगा, कर्व बनाऊंगा, कर्व समझते हो है ना, हाँ देखो ऐसे, तो इसका जो कर्व बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, यहाँ मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इससे हम लोग बोलते हैं क्या, तो आप जानते ही हो है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक कर्व। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉइंट है ना, मैक्सिमम पॉइंट है ना कंपोजिशन, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ हम इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बोलते हैं इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम चल रहा है हमारा, मिनिमम चल रहा है यार भैया, तो मिनिमम ले लो ना यार, मैक्सिमम क्यों ले रहे, जब हम मैक्सिमम नहीं ले रहे हैं तो मिनिमम लेंगे ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। ठीक है, देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम कैसा बनेगा, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा बेहतरीन करके। इसका कम आता है ना, हमेशा कम आता है इसका। जब मैं तुमको एग्जांपल इसका मैं लिख के दिखा देता हूं, इसका जो एग्जांपल होगा ना वो मैं कहाँ लिखता हूँ, चलो यही लिख देता हूँ। ठीक है ना, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा स्पेस बना लो है ना, इसका जो एग्जांपल है ना वो मैं आपको देना चाहूंगा। इसका जो बेहतरीन एग्जांपल है वो हमारे पास में जो है वो HCl का है बच्चा पार्टी, किसका बताओ, हाँ HCl का है, HCl का मिनिमम है ना, तो हाँ मिनिमम है मेरे पास में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है ना, हाँ चलो एग्जांपल इसका मेरे पास में आएगा C2H5, बताओ कौन होता है ये, C2H5OH इथेनॉल प्लस वाटर। 95%, ये आपको ध्यान रखना है, 95% इथेनॉल होगा, यानी कि 95% इथेनॉल हो गया, और ये कितना हुआ 5%। 5% अगर वाटर और 95% इथेनॉल को मिक्स किया जाए आपस में, तो जो तुमको लिक्विड मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
एक चीज हम यहाँ पर डायग्राम बना के समझेंगे इस तरह से। इधर देखो, इस ओर मैं ले रहा हूं इथेनॉल और उस ओर मैं लूंगा वाटर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इधर हम क्या ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं, और इधर हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इथेनॉल का और वाटर का, वो आपको ध्यान रखना है 373 केल्विन। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का, जो कि हायर है। और 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर मैं केल्विन में करूं बात, तो केल्विन में होता है 351 पॉइंट कितना है, 355 केल्विन। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई, है ना। थोड़ा हम इसको ना और नीचे लेते हैं, ठीक है। और यहां पर सपोज कीजिए कि 351.5 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। ये किसका बताओ, हाँ ये है आपका इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इनका जो वेपर होगा, ये आपको ध्यान से देखना है। देखो ये क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सर का, वो कम होगा, यानी कि यहां पर होगा, ठीक है ना। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है, 351 केल्विन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि बताओ 351.5 है प्योर इथेनॉल का, 373 केल्विन जो है वो प्योर वाटर का है। लेकिन जब दोनों मिक्स हुए तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटकर कितना हो जाएगा बताओ, हाँ वो हो जाएगा 351, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, किस पर, इस कंपोजिशन पर, ये आपको ध्यान रखना है इस कंपोजिशन पर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या था, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, तो अगर हम लोग इसका कर्व देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो ठीक है ना। हाँ, क्योंकि क्या है, यहां पर क्या है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसको मिलाएं तो इसका जो कर्व होगा स्टूडेंट्स, वो ऐसे जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसे ध्यान रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर कम है ना, ये ऐसा भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर है, कंपोजिशन है, वो देखो यहां पर ये क्या है, ये एजोट्रोपिक मिक्सचर। इस पॉइंट पर एजोट्रोपिक क्या है, ये बताओ मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 351 केल्विन, 351 केल्विन दोनों से कम हो गया, ठीक है। दोनों का हायर था, लेकिन मतलब जब प्योर फॉर्म में इथेनॉल होगा तो उसका कितना होगा, 351.5 केल्विन होगा। जब प्योर फॉर्म में वाटर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। लेकिन जब दोनों मिक्स हो गए इथेनॉल और वाटर, एक किसमें, ध्यान रखना 95% इथेनॉल और 5% वाटर आपस में जब मिक्स हुए, तो जो मुझे कंपोजिशन मिला, मतलब जो हमें मिक्सचर मिला, नॉट कंपोजिशन, मिक्सचर मिला, वो एजोट्रॉप्स फॉर्म करेगा और 351 केल्विन पर बॉयल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें एजियोट्रॉप्स बता रहा है, एजियोट्रॉप्स बता रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके मोल कितने हो गए, आपको यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन देखें यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले बात करते हैं किसके, इथेनॉल की। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की पहले मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो C2H5OH 0.95 है ना, इतना मतलब आसपास आएगा, 944 आ रहा है, ठीक है ना, 944। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आएगा वो 0.05 है ना, 0.056 के आसपास आएगा, ठीक है ना, हाँ 056, ये क्या है इसका मोल फ्रैक्शन। मतलब ये कंप्लीट कंपोजिशन है एजोट्रोपिक मिक्सचर किसका बताओ, ऐसा जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होता हो, शो करता हो। तो ये आप ड्रॉ करो फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्या होता है। कॉपी करो फटाफट से, जल्दी छापो।
लिख लिया भाई। तो आप यहां पर एक लाइन ऐड कर सकते हो कि एजियोट्रॉप्स boils at 351 केल्विन। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, फटाफट से लिखो इसको। इसके बाद लिख लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आ जाता है मेरे पास में सेकंड जो इसका पार्ट था, उसका नाम क्या है बताओ। सेकंड जो इसका पार्ट है उसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स है ना, एजियोट्रॉप्स कह लो यार सिंपली। ठीक है, द सॉल्यूशन विच शो, ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, द सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन from Rolle's law formed maximum boiling azeotrops। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म करता है। अब एक बात बताओ यार, जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर जो रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर कम आ रहा है, अगर वेपर प्रेशर किसी का कम आएगा लिक्विड सॉल्यूशन का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा 100%। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके बीच में रिलेशन। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जितने भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें 68% HNO3, जी हाँ कितना, HNO3 नाइट्रिक एसिड 68% और वाटर 32% अगर लिया जाए तो मजा आ जाएगा भाई। इससे सबसे पहले मैं आपको ना इसका जो वेपर प्रेशर होता है उसके बारे में समझा देता हूं। देखो अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो आप सभी क्या जानते हो, यहां कंपोनेंट ए लेते हो 1, कंपोनेंट बी यहां पर लेते हो 0, कंपोनेंट जो मेरे पास ए होता है यहाँ पर 0 होता है, बी यहाँ पर हमारा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। और इनका जो वेपर प्रेशर बनता है आप सभी जानते हो ना भाई, वेपर प्रेशर नहीं आप जानते, चलो बता देता हूँ मैं तुमको। ये था, ये इधर था और ये तुम्हारा इधर था। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था, मीनिंग कि ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कम है इसका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो कर्व होगा वो कैसा बनाएंगे, देखो तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूं फटाफट से। जो नाइट्रिक एसिड है, हाँ नाइट्रिक एसिड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक मिनट इसको बॉइलिंग पॉइंट में दिखाता हूं नाइट्रिक एसिड कितना है। चलो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम आ देना, तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग डायग्राम है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग डायग्राम। ठीक है, कैसे कैसे देखो मैंने एग्जांपल क्या लिया बताओ, 68% का लिया है ना। तो अगर हम देखें इसका बॉइलिंग डायग्राम तो ऐसा बनेगा कुछ, बॉइलिंग डायग्राम है ना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग डायग्राम। तो अब यहां सपोज करो प्योर फॉर्म में था कौन, और यहां पर में था वाटर। यहां पर मैं ले रहा हूं HNO3 और यहां पर मैं ले रहा हूं वाटर यानी H2O। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, HNO3 का, वो कितना होता है, वो होता है
359 केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है। 359 केल्विन होता है इसका, और वाटर का आप जानते हो 373 केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बॉइल्स होता है, ये बॉयल होता है जा करके कहां, मैं आपको अब भी बताना चाहूंगा, इन दोनों से ऊपर थोड़ा ना, हाँ चलो ठीक है, यहां लेते हैं इनसे ऊपर 393.5 केल्विन जाकर बॉयल होगा। कहां बताओ, हाँ 3, देखो हायर है ना, ये कितना है, ये है 393.5 केल्विन, जो क्या बताओ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और यहां पर जो कंपोजिशन होगा इसका, वो देखने वाला होगा। देखो ये इसका कंपोजिशन, ठीक है ना, इधर से ऐसे एजियोट्रॉपिक, ये क्या हमारा एजियोट्रॉप्स हो गया, एजियोट्रॉप्स, ठीक है भैया। ये इसके लिए ग्राफ बनता है, यानी कि मिक्सचर बॉइल्स एट 393.5 केल्विन। कौन, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स बॉइल्स एट 393.5 केल्विन पे जाकर के बॉइल होगा, ठीक है। ये एग्जांपल था इसका, किसका बताओ, HNO 368% और H2O 32%। अगर हम लोग करेंगे मिक्स, तो जो मिक्सचर हमें मिलेगा, नया मिक्सचर, वो नया मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेपर उसके कम बनेंगे। इसका एक और जो है ना बड़ा एग्जांपल है, बेहतरीन सा एग्जांपल इसका बहुत है, बढ़िया सा, HCl का। देखो ना, इसका हम लोग एक एग्जांपल और ड्रॉ कर सकते हैं, HCl प्लस वाटर का, ठीक है ना, HCl प्लस वाटर का 20.2%, कितना 20.2% आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 20.2% अगर ये हो गया तो 70 कितना बताओ, हाँ 79.8% ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हो कितना होता है, 373 केल्विन होता है, और HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है बताओ, हाँ वो 188 केल्विन होता है। लेकिन जो बॉइल्स होते हैं, बट बॉइल्स एट, ये कहाँ बॉइल्स होगा, देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 381.6 केल्विन होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बॉइल होता है। HCl और वाटर, इनका भी एक जो होता है आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा, अगर आप बनाओगे ना कंपोजिशन, मतलब कि जो मिक्सचर मिलेगा वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा एंड होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका क्लासिफिकेशन डिटेल में, ठीक है। तो बेहतरीन एक ये लेक्चर था हमारा 34 मिनट्स का। अगली क्लास में मैं आपको चैप्टर सॉल्यूशन में आपको मिलवाऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। जी हाँ, बेहतरीन टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का आप कह सकते हो बैकबोन है। अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आता है तो आप करोगे लैग। तो आप अगले लेक्चर के लिए वेट करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा बाय वीडियो लेक्चर या बाय वीडियोस, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, माता पिता का ध्यान रखें, उनकी बातें मानते रहें, स्टडी करते रहें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।